बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। कई बार बाबा हम बच्चों को कहते हैं चलो मेरे साथ चक्र में चलो। तो आज मैं सोच रही थी कि बाबा के साथ अगर चक्र में जाना हो तो क्या करना होगा, कैसे जाना होगा। तो उस समय मेरे को ऐसा विचार चल रहा था कि एक तो चक्र में जाने का ये तरीका है कि मैं एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्वरूप जो मेरा है आत्मा का, वो सूक्ष्म आकार में जैसे फरिश्ता रूप में उड़ रहा हूँ। धरती पर नहीं, लेकिन जैसे मैं जा रहा हूँ धरती से पार। चारों तरफ बाबा साथ साथ है मेरे अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में, और मैं बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप में उड़ती जा रही हूँ। चारों तरफ बाबा के साथ साथ चक्कर लगा रही हूँ। फिर कुछ क्षणों में मुझे एक बाबा की बात याद आ गई। बाबा ने हमको कहा था कि बच्चे विश्व का भ्रमण कैसे किया जाएगा। तो बाबा ने कहा कि वर्ल्ड ग्लोब है, इस ग्लोब की ऊंची चोटी पर जो वो पॉइंट है, उस पॉइंट पर बैठ जाओ। जैसे आप देखो, आप बहुत ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाते हो तो आस पास सब कुछ जैसे आपको दिखाई देता है, क्योंकि आप इतने ऊंचे हो कि नीचे वाली सब चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार बाबा के साथ अगर आप विश्व भ्रमण में जाना चाहते हो तो उच्च चोटी की स्थिति आपकी है बीज रूप। ऐसे बीज रूप स्थिति में स्थित हो, विश्व ग्लोब की चोटी पर मैं आत्मा विराजमान हूँ और चारों तरफ की आत्माओं को मैं दिव्य बुद्धि के नेत्र से जैसे देख रही हूँ। क्योंकि बिंदु रूप अवस्था में भी मैं हूँ चोले में, लेकिन आकार है मेरा केवल मात्र, और मैं उस बिंदु रूप स्थिति में स्थित हुई। मैं चारों तरफ जो सारा विश्व मेरे नीचे है, मैं सारे विश्व को देख रही हूँ, और एक सेकंड में मैंने भ्रमण भी कर लिया। टाइम थोड़ी लगता है इस भ्रमण में। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को विश्व भ्रमण भी कराते हैं, जिस पर मुझे याद आता है वो गणेश जी की बात, कि जब गणेश जी और उनके भाई दोनों को कहा कि जाओ विश्व का भ्रमण करके आओ,
और जो पहले आएगा उसका पूजन पहले होगा। और जब दोनों गए तो गणेश जी ने अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगा लिया और वो तो सारा विश्व भ्रमण करने गया। तो आज गणेश जी की पूजा पहले होती है, क्योंकि ये माना गया कि माता पिता को उसने अपना सारा संसार समझा। उस संसार का ही भ्रमण मैंने कर लिया तो बहुत है। तो मैंने भी देखा, जो मुझे माता पिता ने कहा है कि विश्व ग्लोब में बैठ जाओ और नीचे सारा विश्व तुम देख लो, भ्रमण हो गया तुम्हारा। तो मैं भी तो अपने विश्व पिता के, विश्व रचयिता के आज्ञा पर जो भ्रमण का उन्होंने मुझे तरीका बताया, मैंने उस अनुसार सारा विश्व भ्रमण कर लिया। तो वास्तव में देखा जाए ये इस समय की बातें हैं। कोई सूंड वाले गणेश थे या इस प्रकार उनको कहा गया कि कार्तिक को कहा गया तुम भी जाओ, गणेश जी को कहा तुम भी जाओ, ये बातें नहीं थी। लेकिन इस प्रकार सारे विश्व में अगर मुझे शांति देनी है, शक्ति देनी है, प्यारे बाबा के वाइब्रेशंस देने हैं, तो इतनी ऊंची बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए आत्मा कि दाता से सर्व शक्तियाँ चारों तरफ विश्व में एक सेकंड से भी कम समय में सारे विश्व के आत्माओं को दे सके। तो आज समय है ऐसा विश्व में भ्रमण करने का, क्योंकि इतनी आत्माएं हैं। कई बार फ़ोन आते हैं हमको, दीदी हमारा फलां को ये बीमारी हो गई, प्लीज़ आप योगदान दीजिए। तो मुझे आता है ये तो इनके संबंधी हैं, इन्होंने हमको फ़ोन कर दिया, और हम कहते हाँ ज़रूर देंगे। ऐसे मेरे बाबा के बच्चे चारों तरफ विश्व में जो इस संक्रामक रोग से पीड़ित होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं या जहाँ भी हैं, तो मैं विश्व भ्रमण करने वाली आत्मा क्यों नहीं, मैं ऊपर चोटी की स्थिति आत्म स्वरूप में स्मृति में स्थित होकर चारों तरफ प्यारे बाबा के शांति की शक्ति, प्यार की शक्ति, आनंद की शक्ति के वाइब्रेशंस सब तरफ फैला दूं। ऐसे मन की श्रेष्ठ भावना जागती है। अवश्य ये सेवा कीजिए। विश्व की आत्माओं को इस सेवा की आवश्यकता है, और सिवाय बाबा के बच्चों के ये सेवा कोई नहीं कर सकता। ये बाबा ने ही अपने बच्चों को इस सेवा के योग्य बनाया है, उसकी विधि समझाई। जिस विधि को समझा है, जिस योग्यता को पाया है, उस योग्यता से इस समय सच्चे ब्राह्मण बन बेहद की सेवा में तत्पर रहे। आज बाबा के महावाक्य हैं 13 मई 2020 के, जिन महावाक्यों में सार है, मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक भाव को प्यार से याद करो। सब अन्य संकल्पों को बंद करके एक बाबा को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? अर्थ रहित तो कोई भी बोलता है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? तो बाबा ने कहा, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है।
बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखाते हैं वे अर्थ सहित है। दे अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। रिकॉर्ड है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है। कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। दर दर ठोकरे खाना ये भक्ति की निशानी है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। ये कायदे मुजब नहीं है। इनमें कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं ये अंदर में समझना है मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद करो। अंतर्मुखी हो, बाबा को ही याद करना है तो बाप प्रतिज्ञा करते तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कर लिए पाप अनजाने में। चलो देखिए कितना सुंदर भाग्यवान है हम। सुंदर तरीका मिला कि कर लिए, अब उनको विनाश कैसे करो। और मुश्किल नहीं, एक बाबा को अंतर्मुखी होकर बस याद करना है। और याद तभी आएगी जब और संकल्पों से निवृत्त होंगे। अगर और बहुत से संकल्पों में जाएंगे तो याद का तांता नहीं बन पाएगा। बार बार याद टूटेगी और अन्य संकल्पों में मन बुद्धि भाग जाएगा। ये योग अग्नि है जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम वापस चले जाओगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रू रिहान करते रहो कि आत्मा तुमने विकर्म तो कर लिए, अब विकर्मों से मुक्ति पाने का उपाय अंतर्मुखी बन एक बाबा को याद करना। अपने से बात करें, अपने को समझ दें, अपनी समझ को आप ही रिस्पेक्ट दें ताकि उस समझ के अनुकूल हम प्रैक्टिकल जीवन चला सकें। अपने साथ रू रिहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल तुमको ये युक्ति बताता हूँ। ये नई बात नहीं, पहले भी बताई थी और आपने अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पाई थी। आज फिर बाबा हमको बता रहे हैं। ये भी जानते हैं धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों का माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। उस समय माया भी बड़ा जोर से तूफान लाती है। साचों में कोई बंधन होता नहीं। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमान जो बात करेगा सो अनर्थ, और देही अभिमानी जो बात करेगा अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। समझते तीर्थ यात्रा करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। भगवान बता रहा है ये तुम सब करते आए,
ये समझ करके यही पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है। अब सब चक्कर में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही, किस ना किस रूप में वो तो रहती है। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई। ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता है। वह तो अपना काम पूरा किया, खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़ेगा, कब भी आ जाए। कहते हैं ना, मौत और ग्राहक का भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हैं। बुद्धि योग बाहर चला जाता है तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव। कितनी अच्छी मत है जो जन्म जन्म के विकर्मों से मुक्त कर दे, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए एक बाबा की। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वे स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। क्या कहकर? मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ है। तुमने पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाबा तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो, यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आत्मा ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंचा कोई है नहीं। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का यहाँ राज्य था। ऐसा सुंदर स्वर्ग ये भारत था। उनको ऐसा किसने बनाया जिसको तुम फिर पूजा करते हो? किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का पहले जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर तुम अपना दाव जमाती हो, लेकिन नंबर 1 कौन हुई? महालक्ष्मी, जगत अम्बा।
भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो। योग बल से शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर को लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो, बस कोई ने दाव पेच लगा लिया और आप फंस गए। ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य, अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे। वहाँ अथाह सुख है, नाम ही है सुखधाम। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। अब जबकि बाप आया है ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ, क्या घड़ी घड़ी कहता हूँ, बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है। यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि अब वापस घर जाना है। अब भी याद नहीं ठहरती तो इसका क्या मतलब हुआ? बाबा के साथ वो अभ्यास नहीं हुआ याद करने का, इसलिए कठिनाई लगती है। अभी भी अभ्यास नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे? कम से कम अभी तो पूरा टेंशन दे दें। विकर्म आत्मा पर चढ़ते हैं, शरीर तो यहीं खत्म हो जाएगा। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप तो उतरता नहीं। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अब आत्मा सो परमात्मा, अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा सब कुछ जानती है। अब दाता नॉलेजफुल ने जो नॉलेज दी है उससे आत्मा सब कुछ अब जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते। वे भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठते हैं ब्रह्मा बाबा के बाजू में। ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब हैं नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते। बच्चे कहते थे क्योंकि रूप श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है। बच्चे कहते थे बाबा आप ही भगवान हो। बाबा कहते थे नहीं, भगवान मैं नहीं हूँ, ज्ञान सुनाने वाला वो दूसरा है। तो बाबा समझ रहे थे, लेकिन कैसे दूसरे को जाने जब तक दूसरे ने उनके मुखारबिंद से अपनी पहचान नहीं दी। ये सब नई बातें जो बाप बैठकर समझाते। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाबा को जितना याद करोगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ठीक है, बीमार पड़े हो, भूख लग रही है, काम कुछ करना है, लेकिन याद ना भूलें। इतनी याद हृदय में समा जाए। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है।
यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, और तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते हैं वहाँ जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं, ये भी जानते हैं कि वही महाभारत की लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है, ये लास्ट एक ही लड़ाई है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्षों की बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना ही कैसे सकता है, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। लाखों वर्ष होगा कैसे? अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और कोई खंड नहीं था। वे होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाएंगे। बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायः लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म का कह नहीं सकते। समझते नहीं हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता, और तुम बच्चे समझा सकते हो। बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूं। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर और डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह क्या काम की? तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे, गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात तो एक ही है। जान जाना भी देख लेना है, और जिन्होंने देख लिया उन्होंने जान भी लिया। आत्मा को देख सकते हैं, परंतु उससे कोई फायदा नहीं है ना। कोई को समझ में आ ना सकेगा। नौदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे। कैसे सत्य की सृष्टि होगी, कैसे वहाँ रास मंडल खुशियाँ होंगी। उधर एक तरफ विनाश का दृश्य, एक तरफ साक्षात्कार के दृश्य होंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो क्या होगा? तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाबा की याद में रहोगे
याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाबा की याद में रहोगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या होगा? याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, अर्थ नहीं जानते। और अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो कि ज्ञान का सागर है, ये पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने के लिए। ये पढ़ाई है। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई है। ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं ये जाएगा तो दूसरा को गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोते खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना करो। अपने भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करती है? क्या कर सकेगी? अगर तकदीर में नहीं तो ईश्वरीय तदबीर क्या करेगी? जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति धारण करते हैं और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं। उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। बाबा को बहुत अंदर से आता था। ये साधु संत जिन्होंने घर बार छोड़ा, त्याग तपस्या करके कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, इनको भी निमंत्रण दो, बाप की पहचान दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतो करने। वरदान। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर
कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वो सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य आरंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। अब बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है आज, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ये आपके पास खजाना है और इस खजाने को दान देते चलो। दान देने से और खुश होंगे। आपके खजाने में वरदान प्राप्त होने पर खुशी बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा खुशी का दान करते चलो। ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो अपने विशेषता को बाबा ने कहा जितना उसको कर्म क्षेत्र में कर्म में लाएंगे फल बहुत मिलेगा। जैसे कोई बीज धरती पर बोया जाता है तो कितना फल दे देता है। बीज एक है, फल कितना आएगा। ठीक इसी प्रकार एक श्रेष्ठ विशेषता को अगर आप कर्म क्षेत्र में कर्म में लाएंगे तो आपको उसका बहुत फल प्राप्त होगा। ओम शांति। सब मौज में मस्ती में रहिएगा। खुशी कभी न छोड़ना। खुशी के खजाने को भरपूर करके रखना। बातें आएंगी चली जाएंगी, खुशी न जाए। और ये खुशी अनेकों को खुशी देगी और अनेकों की खुशी आपके खजाने में खुशी की बढ़ोतरी करेगी। ठीक है, चलो मीठे प्यारे बाबा बुला रहे हैं, चलते हैं बाबा पास। हदों से पार।